नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 से अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। किसका परिचय? त्रिकोणमिति का परिचय। अब इस अध्याय में बेटा हमको क्या है कि हमको तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो इसकी त्रिकोणमिति की सारणी बनानी है और दूसरी चीज हमको उनकी सर्वसमीकाएं याद करना अपन को। और सर्वसमीकाओं से इस वाले अध्याय से कक्षा 10 के अंदर अध्याय नंबर 8 से कम 7-8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है इस अध्याय की। तो ध्यान से देखिए आप कि सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति के अनुपात क्या क्या होते हैं? भाई त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं बेटा, देखो कि एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा। इस सीक्वेंस में अपन को क्या करना है, इनको याद करना है। इसी सीक्वेंस से आपको त्रिकोणमिति का सारणी भी याद हो जाएगी और इसी सीक्वेंस से आप सर्वसमीका भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा होता है ना बेटा, साइन थीटा वह किसका उल्टा होता है बेटा? कोसेक थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा होता है उल्टा कोसेक थीटा का। हमको कैसे याद करना है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, कोसेक, इस सीक्वेंस में लिखना है इन सबको। फिर क्या करना है कि जो ऊपर से फर्स्ट वाला होगा वो नीचे से फर्स्ट वाले का क्या होगा बेटा? उल्टा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा होगा नीचे से वह ऊपर वाले का क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब कि जो कोसेक थीटा होगा बेटा, कोसेक थीटा वह होगा 1/साइन थीटा। क्या होगा? 1/साइन थीटा। ये दोनों मान याद हो गएंगे आपको। आगे देखते हैं अपन, जो ये कोस थीटा है वह उल्टा होगा सेक थीटा का। क्या बोल रहा हूँ कि जो सर कोस थीटा है ना वह उल्टा होगा सेक थीटा का। और यहाँ से सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा बेटा? कोस थीटा का। किसका उल्टा हो जाएगा? कोस थीटा का। भाई ये सेक थीटा है, किसका उल्टा हो जाएगा? कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा। फिर बचा अपने पास में जो टेन थीटा है वह किसका उल्टा होगा? कोट थीटा का। कि जो सर टेन थीटा है वह उल्टा होगा कोट थीटा का। और कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा। ये मान हो गए अपने पास में इनके। भाई यहाँ से कोट का क्या हो जाएगा? उल्टा अपने पास में टेन थीटा। और यहाँ से टेन थीटा का और मान है, देखो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा के ऊपर देखो क्या है? साइन बटा कोस है। क्या है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक तो टेन थीटा का ये भी मान होगा और कोट थीटा का क्या होगा बेटा? कोट थीटा होगा जो टेन थीटा का दिया हुआ उसका उल्टा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये मान आपको क्या करना है? याद करना है। ये मान क्या करना है आपको? याद करना है। इनको कैसे बनाया कि सर त्रिकोणमिति के अंदर क्या है कि सबसे पहले इनको सीक्वेंस में याद करना है। भाई साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्या होता है? साइन कोस टेन कोन टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फिर यहाँ से हमने देखा कि सर कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का और सेक होता है कोस थीटा का। और यहाँ से टेन कोट का होता है और कोट किसका हो जाएगा? टेन का। लेकिन यहाँ से हमने दो सूत्र और पढ़े हैं कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये अपने पास में ये 6 सूत्र है। 6 तो ये है और 2 ये है। तो ये तो अपने पास में इंपॉर्टेंट है। इनको तो अपन को याद करना है कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है और कोट बराबर कोस बटा साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं अपन। देखिए बच्चों, अब इसके बाद में अपने पास में आता है कि यहाँ तक लिख लिया आपने। अब जो अध्याय नंबर 8.1 है प्रश्नावली का चैप्टर नंबर 1, उसमें क्या चलेगा अपने पास में कि वहां से अपन को लंब आधार और कर्ण, क्या है? लंब आधार और कर्ण, इसका मान अपन को निकालना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि एक अपन को समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा कि जैसे कि सर ये कोई अपने पास में है समकोण त्रिभुज, जिसका ये कोण क्या है बेटा? समकोण है। इसको मैंने नाम दे दिया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। ठीक है, अब हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा। अब इसके के अंदर अपन को क्या पता करना है कि लंब कौन सा, आधार कौन सा और कर्ण कौन सा। कि सर कर्ण का तो हमको पता रहता है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा रहती है उसे क्या बोलते हैं अपन?
कर्ण बोलते हैं। और जहां इस त्रिभुज के अंदर अगर यहाँ थीटा बना हुआ है, थीटा मतलब न्यून कोण, क्या बोलते हैं, थीटा मतलब न्यून कोण, ये जहां थीटा बना हुआ है इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा, लंब, और इसके जो बेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, यहां से मैंने इन सबको लिखा, लंब का मतलब एल, आधार का मतलब ए, और कर्ण का मतलब के लिख दिया। तो यहाँ से एक ट्रिक है हमारे पास में, क्या है बेटा वो, देखिए ध्यान से देखिए, एक ट्रिक है हमारे पास में, लाल कक्का, क्या है बेटा, लाल कक्का, इसको आप याद कर लेना। क्या है बेटा, लाल कक्का, अध्याय नंबर 8.1 में आपको यही याद करनी है, इसी से ही हमारे सारे प्रश्न हल होंगे। कि क्या है बेटा, लाल कक्का। अब देखो इनका कैसे पता चलेगा किसका मान क्या है, तो देखो अपने क्या लिखा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यही था ना। बस सीक्वेंस हमेशा याद करनी बेटा अपन को, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस हमेशा याद होनी चाहिए। अब यहाँ से अपन देखेंगे जो सर ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये पूरा, ये फर्स्ट वाला कॉलम हो जाएगा बेटा अपने पास में साइन थीटा का मान, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान। आगे क्या है, कोस थीटा, तो जो सेकंड वाला कॉलम है ये किसका हो जाएगा बेटा, साइन सॉरी कोस का। आगे थर्ड वाला कॉलम किसका हो जाएगा बेटा, देखो थर्ड में क्या है अपने पास में सर, टेन थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा का। ऊपर वाले तीनों मान हो गए। अब नीचे से देखो ये क्या है, कोट थीटा, तो सर ये किसका आपको पता भी है कि टेन किसका उल्टा होता है सर, कोट का, तो ये मान क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट का, ऊपर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन का। फिर आगे कोट के बाद में क्या सर, सेक, और अपन को पता है कि सर कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, तो ये भी तो मान उल्टे होंगे ना इनके। तो देखो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से मेरे पास में साइन थीटा बराबर आ गया है लंब बटा कर्ण, ठीक है, और यहाँ से कोसेक थीटा क्या आ जाएगा बेटा, कर्ण बटा लंब, इसी का ही उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। आगे देखते हैं क्या है, कोस थीटा, सर कोस थीटा है वो हमारे पास में आ जाएगा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से सेक थीटा क्या आ जाएगा बेटा, इसी का ही उल्टा, कर्ण को ऊपर ले गए, आधार नीचे आ गया। फिर आगे देखते हैं सर हमारे पास में टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटा आधार, तो यहाँ से अपने पास में कोट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि यहाँ से अपने पास में एल का मान, एल को बोलते हैं अपन लंब, ए को बोलते हैं अपन आधार, और के को कर्ण, ठीक है बेटा। तो देखो ये तो अपन को याद करना है, याद क्या करना है, ये ट्रिक है हमारे पास में कि लाल कक्का लिखा कि सर जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा वो साइन का होगा, सेकंड वाला कोस का होगा, थर्ड वाला टेन का होगा, और बाकी ये सब इनके उल्टे हो जाएंगे। हमको पता है कि टेन किसका होता है, कोट का, कोस किसका होता है, सेक का, और साइन किसका होता है, कोसेक का होता है। यहाँ से अपन को पता चल ही जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि सर हमारे पास में जो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज, इसके अंदर कर्ण तो अपन बता सकते हैं कि जो सर समकोण के सामने होगा वो कर्ण कहलाएगा, लेकिन आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो बेटा कि हमारे पास इसमें दो तरीके बन सकते हैं, कैसे कि एक तो दे दे हमारे को प्रश्न में डायरेक्ट चित्र बना के भी, यहाँ सर ये समकोण है, सॉरी ये समकोण है और यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो आपको किसी का भी मान निकालना है, तो ठीक है यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो हमको जहाँ थीटा दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाली तो लंब मान ले लिए, ये वाली भुजा, और इसके जो बेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार, और बाकी ये बचा जो कर्ण, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं हमारे को ऐसे दे देता है प्रश्न, कैसे कि बोल देता है कि कोण ए, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, कोण ए न्यून कोण है, ये बोल दिया कि कोण ए क्या है बेटा, न्यून कोण है। तो अब देखो ये थीटा कहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, देखो ध्यान से देखना कि सर कर्ण तो वो कोई रहेगा, भाई कर्ण तो कभी चेंज होगा ही नहीं, भाई समकोण के सामने वाला तो कर्ण ही रहेगा, बस अपन को लंब और आधार में देखना है। कि देखो एक तो तरीका वही है कि सर पहले कभी प्रश्न दे दे कि यहाँ पे थीटा बना दे चित्र में, तो उसके पता कर सकते हैं अपन कि थीटा के सामने वाला लंब होगा और कर्ण तो है ही है, बाकी बचा जो आधार हो गया। अब कभी प्रश्न में से बोल दे कि कोण ए क्या है, न्यून कोण, कोण ए बोल सकता है, कोण सी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कि उसने बोला कि कोण ए क्या है, न्यून कोण, तो कोण ए को देखना कहाँ, ये रहा, तो यहाँ क्या बनेगा, न्यून कोण, न्यून कोण को अपन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ से देखो बेटा थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, कर्ण है ही है, और ये बचा जो आधार हो जाएगा।
यहाँ से अपन और पता कर सकते हैं भाई थीटा का मान अपन को देखना है कि थीटा कौन से कोण पे बना हुआ है, दोनों एंगल पे कौन से कोण पे बना हुआ है, उसी के सामने वाला लंब होगा और बाकी बचा जो आधार हो जाएगा। एक ऐसा प्रश्न आ सकता है, कभी हमारे को पूछ ले कि साइन ए का मान ज्ञात करो, किसका, साइन ए का। अब देखो साइन ए, ए क्या है हमारे पास में, यहाँ थीटा है, तो साइन ए, अब किस पे ध्यान देना अपन को, ए पे ध्यान देना, बस यहाँ न्यून कोण बनाया, इसके सामने वाला लंब याद आ। कभी ऐसा पूछ ले कि सर बताओ टेन सी का मान, टेन सी, टेन सी, अब देखो क्या आ रहा है, टेन तो है ही है, ठीक है, लेकिन किस पे आ रहा है, कौन, सी के ऊपर, तो अपन को फिर क्या मानना है, यहाँ पे सी को क्या मानना है, थीटा मानना है, फिर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है कि हमको सबसे पहले किसे लाल कक्का याद करना है, कि लाल कक्का याद कर लिया, लाल का मतलब, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण, सर हम ये याद कर ही सकते हैं। फिर हमने लिखा लाल कक्का लिख दिया कि सर हमको ये सीक्वेंस पता ही है, साइन कोस टेन कोसेक ऐसे कैसे, कि जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा सर भाई लंब बटा कर्ण वो साइन का होगा, और सर कोसेक इसका उल्टा होता है तो ये कर्ण बटा लंब हो गया सर यहाँ पे। फिर आगे वाला कॉलम होगा सर कोस का होगा, कोस का क्या, आधार बटा कर्ण लिख दिया सर, और फिर ये से सेक का उल्टा हो जाता है कोस, तो कर्ण बटा आधार हो गया। फिर थर्ड वाला कॉलम से हमारे पास में टेन का बचेगा, वो टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार, और कोट इसका उल्टा होता है टेन का, तो आधार बटा लंब हो गया यहाँ से। फिर हमने देखा कि सर तो हमारे को त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज, को उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, तो वो कैसा पता चलेगा कि बच्चों कभी त्रिभुज में दिया हुआ रहे कि समकोण त्रिभुज में कि थीटा खुद ही बना के दे दे, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को देखना कि वो लंब है और बाकी बचा जो आधार है। कर्ण का हमेशा त्रिभुज में वो वही रहेगा, समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। फिर कभी कभी दे दे कि सर कोण है, न्यून कोण है, तो किस पे ध्यान देना है, एक के ऊपर, एक को यहाँ बनाया थीटा बनाया, इसके जस्ट सामने वाला लंब, बाकी बचा जो आधार हो गया। कभी कभी ऐसे दे दे कि सर साइन ए का मान ज्ञात करो, तो कहाँ देखना है, ए पे थीटा बनाया, इसके सामने वाला लंब, बाकी बचा जो आधार। कभी दे दे टेन सी का, भाई सी यहाँ है, यहाँ थीटा बनाया, यहाँ पे इसके जस्ट सामने वाला, बस कुल मिला के कहने का मतलब ये है बेटा कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होगी लंब, बाकी समकोण के सामने वाली कर्ण, और बाकी बची जो भुजा तीसरी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में एक और काम में आती है यहाँ पे एक चीज, कि देखो लंब कर्ण और आधार ये तीनों चीजें जहां आ जाती है समकोण त्रिभुज के अंदर, तो वहां क्या लगती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये भी याद कर लेना बच्चों आप कि पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कि आप सब जानते होंगे क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ये होता है ना भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है। किसी ने ये पढ़ रखा होगा कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों बात एक ही है, चाहे लंब को आप पहले लिखो आधार को बाद में लिखो, या आधार को पहले लिखो लंब को बाद में लिखो, दोनों सूत्र एक ही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा इस वाले प्रश्न में। तो हमने क्या क्या सीखा है बच्चों, कि पहले सबसे पहले कि सर लाल कक्का के बारे में सीखा कि लाल कक्का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। यहाँ पे एल का मान लंब है, आधार ए का मान आधार है, के का मान कर्ण है। फिर यहाँ से सर हमने साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक, ऐसे हमको सीक्वेंस पता ही है, इन सब का निकाला हमने, निकालने के बाद में फिर हमको पता चला कि सर हमने ये सीखा है कि जो थीटा होगा ना उसके जस्ट सामने वाली भुजा तो लंब होगी, बाकी कर्ण का हमको पता ही है समकोण के सामने वाला, बाकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।